हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के राजस्थान जीके को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, यानी प्राचीन समय में इनको क्या कहा जाता था और वर्तमान समय में ये किस नाम से जाने जाते हैं, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे अजमेर। अजमेर को प्राचीन काल में अजय मेरू कहा जाता था। तो याद रखना है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है ये कि अजय मेरू कौन कहलाता था, तो वो अजमेर कहलाता था। जालोर की बात करें तो जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर। जबालीपुर कहलाता था जालोर। साचोर, साचोर कहलाता था सत्यपुर। प्राचीन नाम था सत्यपुर, किसका? साचोर का। बयाना की बात करें तो बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपत। श्रीपत कौन कहलाता था? बयाना। गोपाल पाल प्राचीन नाम किसका है? तो ये करौली का है। गोपाल पाल कहलाती थी करौली पहले। जयनगर, ये जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर। बेराट, ये विराटनगर का प्राचीन नाम था बेराट, जो कि वर्तमान समय में क्या कहलाता है? विराटनगर। ओसिया की बात करें तो ओसिया का प्राचीन नाम था उपकेशपट्टन। उपकेशपट्टन किसका नाम था? ये था ओसिया का। मध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है? तो नगरी है, यानी मध्यम में क्या है? नगरी है, यानी नगरी वर्तमान नाम है मध्यमिका का। आलोर की बात करें तो प्राचीन नाम था ये अलवर का। अलवर का प्राचीन नाम क्या था? आलोर। और बात करें प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो काठल था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि काठल जो है वर्तमान नाम किसका है? ये प्राचीन नाम था, वर्तमान में काठल को क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़। और भटनेर प्राचीन नाम किसका है? ये हनुमानगढ़ का है। नेक्स्ट बात करेंगे खिजराबाद। खिजराबाद जो है चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था। तो पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो खिजराबाद था ये। ताम्रवर्ती नगरी कहलाता था आहट। तो प्राचीन नाम था ताम्रवर्ती नगरी, किसका? आहट का था ये। कोठी कहलाता था धौलपुर। प्राचीन नाम कोठी है, किसका? धौलपुर का। बाड़मेर का प्राचीन नाम है बढ़ाणु। तो बढ़ाणु जो है ये बाड़मेर का प्राचीन नाम है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है खिजराबाद, जो कि प्राचीन नाम है चित्तौड़गढ़ का। ताम्रवर्ती नगरी कहलाता था आहट। कोठी प्राचीन नाम है धौलपुर का, यानी कोठी को बीच बीच में धोया जाता है, सभी जानते हैं। तो कोठी न्यूनतम नाम है धौलपुर का। सॉरी, यहाँ पर ये धौलपुर जो है वो न्यूनतम नाम है कोठी का। ठीक है, पहले कोठी कहलाता था, अब कहलाता है क्या? धौलपुर। नेक्स्ट देखेंगे ब्रजनगर। तो झालरापाटन प्राचीन काल में क्या कहलाता था? ब्रजनगर कहलाता था। तो प्राचीन नाम है ब्रजनगर झालरापाटन का। चांदन की बात करेंगे तो श्री महावीर जी, यानी प्राचीन नाम है चांदन, अब हो गया है श्री महावीर जी। ठीक है। शाकंभरी, शाकंभरी पहले प्राचीन नाम है, अब कहलाता है सांबर। मांड या मांडधरा, ये जैसलमेर कहलाता है, पहले मांडधरा कहलाता था ये। एक लिंग जी, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो कैलाशपुरी कहलाता था एक लिंग जी पहले। मंडफिया की बात करें तो मंडफिया किसका प्राचीन नाम है? तो सावलिया जी का प्राचीन नाम है मंडफिया। जालहुर किसका प्राचीन नाम है? तो जालोर का प्राचीन नाम है जालहुर। नेक्स्ट की बात करेंगे हम कि चाकसू का प्राचीन नाम क्या था? तो चाकसू को कहा जाता था चाटसू। ठीक है, चाकसू को क्या कहा जाता था पहले? चाटसू। नेक्स्ट की बात करेंगे मेवानगर। मेवानगर किसका प्राचीन नाम है? तो नाकोड़ा जी का प्राचीन नाम है मेवानगर। गढ़बोर, ये किसका प्राचीन नाम है? गढ़बोर, ये चार भुजा का प्राचीन नाम है गढ़बोर। रुणेचा, रुणेचा किसका प्राचीन नाम है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, रामदेवरा का प्राचीन नाम है और ये बहुत रिपीट होता है। चाटसू किसका प्राचीन नाम है? गढ़बोर, रुणेचा, मेवानगर और धुलेव। धुलेव किसका प्राचीन नाम है? तो ये केसरिया जी का प्राचीन नाम है। अही छत्रपुर की बात करें तो अही छत्रपुर प्राचीन नाम था किसका? नागौर का प्राचीन नाम था ये अही छत्रपुर। श्रीमाल प्राचीन नाम था भीनमाल का। आम्बेर प्राचीन नाम था आमेर का। और चाटसू प्राचीन नाम था चाकसू का। तो अही छत्रपुर था प्राचीन नाम नागौर का। श्रीमाल था भीनमान का। आम्बेर था वर्तमान नाम है आमेर का, आमेर। और चाटसू का वर्तमान नाम है चाकसू।
कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्रों की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे सर्वप्रथम। तो सीधे से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जोधपुर रियासत किस क्षेत्र में आता था, तो मारवाड़ क्षेत्र में आता था। योद्धा क्षेत्र में कौन कौन आते थे, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ आते थे। जांगल प्रदेश किसको कहा जाता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो प्राचीन क्षेत्रों के जो नाम हैं इन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इन्हीं को देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर मारवाड़ या मरुवाड़। तो ये प्राचीन नाम है। जोधपुर रियासत को मारवाड़ या मरुवाड़ कहा जाता था। तो ये बहुत रिपीट होता है कि मारवाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता था। तो जोधपुर की साइड वाला क्षेत्र जो है मारवाड़ रियासत जो है जोधपुर रियासत क्या कहलाती थी प्राचीन काल में, मारवाड़ क्षेत्र। योद्धा की बात करें तो योद्धा क्षेत्र के अंतर्गत श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते थे। इन क्षेत्रों को योद्धा क्षेत्र कहा जाता था। जांगल देश की बात करें तो क्वेश्चन सीधा सा आता है, जांगल देश में कौन कौन से आते थे। तो बीकानेर रियासत और उत्तरी जोधपुर रियासत को जांगल देश कहा जाता था। अधिकतर ऑप्शन में आपको बीकानेर मिलेगा, तो बीकानेर वाले क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता था। दुंगल की बात करें या माड़ वल की बात करें तो जैसलमेर रियासत को कहा जाता था दुंगल या वल या माड़ क्षेत्र। मलानी की बात करें तो बाड़मेर क्षेत्र को मलानी क्षेत्र कहा जाता था। पाली, जालौर और सिरोही का जो क्षेत्र है वो गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। और पाली जिले का दक्षिण भाग जो है प्राचीन समय में गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो गोडवाड़ बेसिन और क्षेत्र, इसमें अंतर ध्यान रखना है। गोडवाड़ बेसिन की बात करें तो पाली, जालौर और सिरोही का क्षेत्र गोडवाड़ बेसिन के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और गोडवाड़ क्षेत्र के रूप में पाली जिले का दक्षिण भाग जाना जाता है, ठीक है। जबालीपुर की बात करें और जबालीपुर प्राचीन नाम है जालोर का, तो इस नाम से जाना जाता था ये क्षेत्र। जालोर का क्षेत्र जबालीपुर कहलाता था। और सांचौर के क्षेत्र को कहा क्या जाता था नेहड़, तो सांचौर का क्षेत्र कहलाता था नेहड़। सिरोही व आबू का क्षेत्र अबूर्द, चंद्रावती, देवड़ावाटी कहलाता था। तो अबूर्द, चंद्रावती कौन सा क्षेत्र कहलाता था, सिरोही व आबू का क्षेत्र कहलाता था ये। उत्तरी मरुभूमि कहलाता था थली, ठीक है। उत्तरी मरुभूमि कहलाता था थली। नागौर का क्षेत्र कहलाता था अही छत्रपुर। और मेवाड़ रियासत का क्षेत्र कहलाता था प्रागवाट, मेदपाट। तो इनको याद रखना है, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि नागौर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, प्राचीन नाम इसका क्या था, तो अही छत्रपुर था। मेवाड़ रियासत को क्या कहा जाता था, मेदपाट, प्रागवाट कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र जो है क्या कहलाता था, सीवी जनपद कहलाता था। तो सीवी जनपद नाम था, प्राचीन नाम था चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का। बात करें गिरवा, गिरवा क्या है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, या गिरवा कहाँ पड़ता है, तो उदयपुर नगर के चारों ओर की पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा। भोराट की बात करें तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र कहलाता है भोराट। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, गिरवा, भोराट और भोमट और सीवी जनपद, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गिरवा तो जो है उदयपुर नगर के चारों ओर की पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा की पहाड़ी के बोल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, गिरवा कहाँ पर गिरकर उठा, यानी कहाँ पर गिरकर उदय हुआ, उदयपुर में। तो ये उदयपुर में पड़ती हैं ये पहाड़ियाँ। भोराट की बात करें तो भोराट कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र भोराट क्षेत्र कहलाता था। भोमट की बात करें तो डूंगरपुर, उदयपुर व पूर्वी सिरोही का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र भोमट का क्षेत्र कहलाता था। तो ये पूछा जाता है भोमट प्राचीन नाम किसका है, तो डूंगरपुर, उदयपुर और पूर्वी सिरोही का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र भोमट कहलाता था। उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ी क्षेत्र देशहरो कहलाता था। तो देशहरो कौन कहलाता था, उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ी क्षेत्र देशहरो कहलाता था। बागड़ की बात करें, वागड़ है ये, वागड़ की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। बागड़ की बात करें तो ये पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र बागड़ कहलाता था। काठल, काठ से उसने प्रताप दिखाया, काठ के लकड़ी से कह दीजिए, लकड़े से कह दीजिए, काठ के लकड़े से उसने प्रताप दिखाया, यानी काठल जो नाम है ना, प्राचीन नाम किसका है, प्रतापगढ़ का निकटवर्ती क्षेत्र कहलाता था काठल। 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ, ये याद रखनी है। 56 की पहाड़ियाँ तो पड़ती हैं बाड़मेर में और 56 का मैदान पड़ता है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। तो 56 का मैदान जो है कहलाता है
प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का मध्य का क्षेत्र जो है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। और छप्पन की पहाड़ियाँ जो है बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है, ये छप्पन की पहाड़ियाँ कहलाती हैं यहाँ पर। तो छप्पन का मैदान अक्सर पूछा जाता है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र जो है छप्पन का मैदान कहलाता है। और काठल की बात करें तो प्रतापगढ़ का निकटवर्ती क्षेत्र काठल कहलाता है। नेक्स्ट है ऊपरमाल। ऊपरमाल प्राचीन नाम है किसका? बिजोलिया से भैंसरोड तक का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता था। तो ऊपर बीज डाले, फिर बाद में बीज अंकुरित होकर आ गए, तो किसने खाए? भैंसों ने। तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है। शेखावटी की बात करें तो सिक्कर, झुंझुनू और चूरू शेखावटी में आते हैं, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। मेरवाड़ की बात करेंगे तो अजमेर जिला व दिवेर क्षेत्र मेरवाड़ कहलाता था। और जयपुर रियासत की बात करें तो ढूंढाड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? जयपुर रियासत। तो ढूंढाड़ प्राचीन नाम है जयपुर रियासत का। मेवात की बात करें तो अलवर और उत्तरी भरतपुर का क्षेत्र जो है मेवात क्षेत्र कहलाता था। नेक्स्ट की बात करेंगे कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली का क्षेत्र क्या कहलाता था? मत्स्य जनपद। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, मत्स्य जनपद में कौन कौन से आते हैं? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र आता था मत्स्य जनपद के अंतर्गत। क्रू देश की बात करेंगे तो प्राचीन नाम है क्रू देश किसका? अलवर जिले का उत्तरी भाग का क्रू देश कहलाता था। डांग क्षेत्र की बात करेंगे तो डांग क्षेत्र के अंतर्गत करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर क्षेत्र आते थे। इस क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? डांग क्षेत्र। हाडोती क्षेत्र में कोटा संभाग आता है, तो उसमें कोटा संभाग में कोटा है, झालावाड़ है, 12 बूंदी आते हैं, तो हाडोती क्षेत्र कहलाता था कोटा संभाग। मालव देश की बात करें तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है मालव देश कहलाता था। खेराड की बात करें तो भीलवाड़ा का जहाजपुर क्षेत्र खेराड कहलाता था। तो खेराड खड़ा है भील का जहाज, कहाँ पर खड़ा है? खड़ा है कहीं पर भी खड़ा हो तो खेराड से ध्यान रखेंगे कि खड़ा है भील का जहाज, तो खेराड क्षेत्र कहलाता था भीलवाड़ा का जहाजपुर क्षेत्र। खेराड के बाद हम बात करेंगे माल खेराड की। तो माल लेकर खड़ा हुआ है टोको मत। माल खेराड की बात आए तो माल खेराड किसका प्राचीन नाम है? तो इसी से ध्यान रख लेंगे कि माल लेकर खड़ा है टोको मत। तो टोक का मालपुरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, यानी माल खेराड जो है प्राचीन नाम है टोक के मालपुरा क्षेत्र का। सालो प्रदेश की बात करें तो अलवर का क्षेत्र है, इसका प्राचीन नाम क्या था? सालो प्रदेश। और मारवाड़ का दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? तो गुजरता, इसका मारवाड़ का दक्षिण भाग कहलाता था ये। सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू क्षेत्र क्या कहलाता था? तो ये सुजला क्षेत्र कहलाता था। सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू क्षेत्र। हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र राठ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। राठ क्षेत्र के क्वेश्चन सीधा आता है कि राठ क्षेत्र में कौन सा आता है? तो हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र। नाली में कौन से जिले आते हैं? तो हनुमानगढ़, गंगानगर का घग्गर नदी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो घग्गर नदी का क्षेत्र जो आता है उसको कहा जाता है नाली, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में पड़ता है।